सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय सनातन हिंदू धर्मावलंबियों, आपके सम्मुख एक बार पुनः हम उपस्थित हुए हैं आचार्य दिनेश भार्गव यूट्यूब आध्यात्मिक चैनल पे एकादशी की एक और नवीन कथा को लेकर के। तो आइए इसके विषय में हम आपके सम्मुख इस कथा को, इसके महात्म्य को, इसके वर्णन को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी अथवा परिवर्तनी एकादशी है। इसको कहीं कहीं एकादशी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जयंती एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध प्रार्थना की कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल के एकादशी की क्या कथा है, इसका क्या महात्म्य है, इसको किस प्रकार करना चाहिए था, इसका फल किसे प्राप्त हुआ, ये कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें सुनाएं। भगवान ने कहा कि ठीक है धर्मराज जी, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। यह पद्मा एकादशी परिवर्तनी एकादशी अथवा जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ अर्थात व्रत पूजन करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने का सर्व सुगम और श्रेष्ठ एकादशी ये है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं, सभी तरफ उसकी जस कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ती है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों के देवताओं को प्रसन्न किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट भी लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय फल मिलता है, जैसा कि पूर्व में हमने आप लोगों को बताया। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। कृपा करके विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, इस पर भी प्रकाश डालिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा आवश्यक यज्ञ करता था। किंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करने लगे और पश्चात हमारे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर हमारे पास आकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वामन रूप धारण करके, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा
ये मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन, यह तुम्हें मुझे केवल 3 पग ही दे देनी चाहिए, भूमि दे देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया, और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप, विराट रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा, स्वरलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रातिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, आप बताएं। तब बलि ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मेरा मस्तक अभी बचा हुआ है, आप कृपा करके इसे भी नाप लें। इस प्रकार मैंने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर के शेषनाग के पीठ पर, सैया पर मेरा स्थान निश्चित हुआ। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अर्चन स्तवन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान यथा साध्य और यथा सामर्थ्य करना श्रेयस्कर होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और जस पाते हैं, कीर्ति पाते हैं। उनके सभी पूर्वज और पितृगण आदि बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहते हैं और जो है बिल्कुल सुख से रहते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, व्रत रखते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अतः प्रभु जिन भी कथा रखने वाले श्रोतागण इस कथा को सुनते हैं अथवा सुन रहे हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण उनकी सभी पापों को नष्ट करें और उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करें। उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आयु, आरोग्यता अधिक से अधिक मात्रा में प्रदान करें। ऐसी उनके चरणों में मेरी सभी श्रोताओं के लिए, व्रत रखने वालों के लिए मंगल कामना है। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ।